बांग्लादेश ने हेल्प मांगी थी चाइना से, तो उसी वक्त अजीत डोवल चाइना जा बैठे और अभी मीटिंग होने के फौरी बाद चाइना के वजीर खारजा ने ट्वीट करते हुए ये कहा कि इंडिया हमारे लिए खित्ते में सबसे अहम है, हम इनके साथ मज़ीद अपनी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो किसी किस्म की ट्रेड हो, हेल्थ का निज़ाम हो, हम हर चीज़ में इंडिया के साथ स्टैंड करेंगे क्योंकि इंडिया एशिया में हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है। ठीक है, आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है। हाँ। एक घर में दो भाई हैं, ठीक है, एक कमा रहा है, एक निकम्मा है, ठीक है, जो कमा रहा है उसकी इज्जत है। तो भाई इंडिया पाकिस्तान को कह रहे हैं। जी जी, हम आपस में लड़ते भी नजर आते हैं, पर मसला ये है कि एक निकम्मा है, एक मेहनती है। जो मेहनती है उसकी सुनती भी है दुनिया। हम निकम्मे हो चुके हैं। चाहने वाले दिल थाम लीजिए क्योंकि मैं कुछ कहने जा रही हूँ। बोल। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, बांग्लादेश और पाकिस्तान चाइना के नाम पे इंडिया के सामने उछल रहे थे और कहते थे कि इंडिया के सामने चाइना हमारी हेल्प करेंगे, लेकिन अब इंडिया ने बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के साथ बहुत बड़ी गेम कर दी है। जी हाँ दोस्तों, अजीत डोवल ने चाइना का विजिट किया तो चाइना ने इंडिया को अपना बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर और इंडिया के साथ काम करने का वादा किया है। इस बात से पाकिस्तानी मीडिया को बहुत मिर्ची लगी है और कहते हैं कि इंडिया ने कैसे ये गेम कर दिया। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। सर, बड़ी सीधी सी बात है, बांग्लादेश ने हेल्प मांगी चाइना से, अजीत डोवल वहाँ पहुँच गए और सवाल ये पैदा होता था कि अजीत डोवल बांग्लादेश की हेल्प बंद करवाने गए या कुछ और मामलात करने गए। एक मीटिंग हुई, उसके बाद फौरी वजीर खारजा ने ट्वीट करते हुए कहा कि खित्ते में सबसे अहम हमारा जो दोस्त मुल्क है वो भारत है। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने इंट्रो के अंदर बताया हुआ कि जो बांग्लादेश है उसने मदद मांगी है चाइना से और चाइना ने डायरेक्टली जो है वो इंडिया को उस चीज़ में जो है वेंटर कर लिया हुआ है। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि इंडिया क्योंकि एक पावर है, एक जो है उभरती हुई जो हमारे पास नेशन आ रही है इस टाइम, बहुत सी आपकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, आपकी IT इंडस्ट्री, आपकी हेल्थ केयर इंडस्ट्री, आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके अलावा और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर इंडिया जो है वो प्रॉपरली अपना नाम बनाते हुए सामने आ रहा है। तो चाइना इसलिए इंडिया का नाम ले रहा है क्योंकि अगर वो इंडिया के साथ अपने उसके कनेक्शंस बेटर होंगे तो इंडिया भी उस चीज़ को सपोर्ट करेगा और बांग्लादेश के जो क्राइसिस हैं, बांग्लादेश के जो इश्यूज़ हैं, उनको बेहतर करने के अंदर जो इंडिया है वो भी अपना रोल प्ले कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश जो है वो ऑब्वियसली चाहेगा कि इंडिया जो है उनकी सपोर्ट करे क्योंकि इंडिया जो है वो आजकल ऊपर मतलब आ रहा है उनकी इकॉनमी की वजह से, उनके बाकी मामलात की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश का इंडिया अगर हेल्प करे तो बांग्लादेश के लिए भी बेहतर है। और रहेगी बात चाइना की, तो चाइना आपको पता है कि एक बहुत लेवल का कंट्री है, बहुत लोगों की नज़र है उस पर कि किस तरह से चाइना ऊपर जा रहा है और किस तरह से वो अपनी वर्किंग कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो है वो चाइना इंडिया को इसलिए कनेक्ट कर रहा है ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। सर, आपको पता है सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से इंडिया एशिया में, लेकिन जैसे उनके लद्दाख पर ताल्लुकात ख़राब हुए तो इंडियन अवाम का बहुत बड़ा रिएक्शन आया कि इंडियन जो चाइना की चीज़ें हैं वहाँ पर प्रोडक्ट होती है वो किसी किस्म की हो, A से Z उनकी बहुत कम इस्तेमाल कर दिया, यानी कि मजबूरी के तहत इंडियन ने वो यूज़ की है, वरना वो अपनी इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहे। उसमें आप सोप कह लें, उसमें आप क्रीम्स कह लें, शैम्पू कह लें, कुछ भी ABC कुछ भी आप कह लें, वो उन्होंने बहुत यूज़ करना कम कर दिया था। जैसे ही पता लगा कि चाइना बांग्लादेश की हेल्प करने जा रहा है तो मज़ीद कमी आई। आपका अगर नहीं ख्याल कि चाइना को ये समझ आ गई थी कि अगर हम इंडिया के ख़िलाफ़ जाएंगे तो वो हमारी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका बॉयकॉट कर देंगे? जी बिल्कुल, आपको अपनी इकोनॉमी को देखना चाहिए, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को देखना चाहिए, अपनी फाइनेंशियल लेवल्स को देखना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इकोनॉमी किसी चीज़ की वजह से हर्ट हो रही है या आपकी इकोनॉमी पे जो है वो असर अंदाज़ हो रही हैं चीज़ें, तो ऑब्वियसली आपको उन चीज़ों को अडेप्ट करना चाहिए। और अगर आपको कहीं पर अपना जो है वो अपने सर को झुकाना भी पड़े अपनी इकोनॉमी को के रिलेटेड और अपनी कामयाबी के रिलेटेड, तो इस चीज़ को करना चाहिए। और अगर चाइना ने जो है वो इस चीज़ को समझा तो बहुत अच्छा किया। और इंडिया के लोग इसलिए उन चीज़ों को यूज़ कम करने लगे होंगे ऑब्वियसली क्योंकि उन्हें पता है कि हम अगर उनकी चीज़ें यूज़ करेंगे तो हमारी इकोनॉमी में जो असरअंदाज होंगी चीज़ें और हमें इस चीज़ का नुकसान है। सर, दोनों बड़े मुल्क हैं, लद्दाख बॉर्डर पर दोनों की मामलात दुरुस्त नहीं है जैसे होने चाहिए। किसी वक्फे से कोई ना कोई मामला लद्दाख पर ख़राब होते रहते हैं, लेकिन ट्रेड दोनों मुल्कों की अव्वलीन तरजीह है। आप नहीं समझते कि दोनों मुल्कों की ट्रेड, जिस मुल्क में भी अव्वलीन तरजीह रखी जाए वो मुल्क बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, और पाकिस्तान कहाँ लैग कर रहा है इन सारे मामलात के अंदर?
देखिए इकोनॉमी को तो मैं फिर पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपको ये तो हर कंट्री को चाहिए ना कि अपने आप को ऊपर लेके आए, जैसे भी लेके आए, लाइक एक पॉजिटिव वे के अंदर इकोनॉमी के रिलेटेड आपके सर तमाम। वॉर एक साइड पर, लेकिन तिजारत को एक साइड पे रखना चाहिए। सर देखें आपकी जब आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी ना तो आपकी जो तिजारत है वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी मतलब कि इकोनॉमी अच्छी है तो आपकी क्या नाम लेते हैं जंगें करने का आपको फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आप जब पॉजिटिव हैं, आप जो है वो अपनी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लोग खुश हैं, तो फिर जंग का फ़ायदा नहीं है, ना जंग बनती है। और जंगें वहाँ पे ही होती हैं जहाँ पे खुशहाली नहीं होती और उन चीज़ों को जो है वो प्रॉपरली आप देख नहीं पा रहे होते जो आप देखना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद यही रीज़न है कि वो जो है वो इंडिया जो है चाइना के साथ मिल रहा है, ताकि हम दोनों मिलकर अपने जो पॉपुलेशन, अपनी जो इकोनॉमी है या अपने मामला उनको बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया। खारजा ने ट्वीट किया कि इंडिया खित्ते में हमारे लिए सबसे अहम रोल निभाता है और सबसे अहम हमारा दोस्त है। पीछे जो कुछ हो गया हम वो भूल जाते हैं, हम आगे एक दूसरे के साथ। समझते हैं कि चाइना और इंडिया की दोस्ती बढ़ने से पाकिस्तान को कोई नुकसान हो सकता है सर? कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। उनकी आज भी अगर देखें तो उनकी जो इकॉनमी आपस में ट्रेड है वो 12 बिलियन की, आई थिंक सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 12 बिलियन की इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनकी ट्रेड है आपस में। और पाकिस्तान के साथ रिलेशन ख़राब होने की बात इस हद तक है वो कभी नहीं होंगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के साथ उनका सीपैक का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको डिटीरियोरेट तो नहीं करेंगे। और उसके बाद देखें तो चाइना की इंडिया के साथ टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट्स हैं वो चलते आ रहे हैं। और सेकेंडली चाइना इंडिया जो है वो यूएस का बहुत बड़ा अलाय है, जिसकी वजह से वो उसे प्रेस कर रहा होता है, उसकी पॉलिसीज़ को डिक्टेट कर रहा होता है टुवर्ड्स चाइना। तो पाकिस्तान के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आएगा। पाकिस्तान के साथ रिलेशन जो है चाइना वो कभी डिटीरियोरेट कर ही नहीं सकता। बांग्लादेश की सारे मामलात के सारे सिनेरियो के अंदर आप क्या समझते हैं कि बांग्लादेश की हेल्प करेगा चाइना इंडिया के अगेंस्ट आकर? जहाँ तक हेल्प की बात है तो 1962-63 जब वॉर हुई है पाकिस्तान और इंडिया की, तो चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प के लिए कहा था। उससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था जब चाइना और इंडिया के आपस में वॉर हुई थी 1962-63 में। ठीक है, उन्होंने रास्ता मांगा था इंडिया ने, तो पाकिस्तान ने नहीं दिया था। इसकी वजह से चाइना जो है ना वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा करीब आ गया। अब उस सिनेरियो में, बांग्लादेश के सिनेरियो में ऐसा कुछ इवेंट नहीं है। हाँ, अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। पाकिस्तानी कहते हैं कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ बहुत बड़ा गेम हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा है, फिर भी चाइना के नाम पे इंडिया के सामने उछल रहे थे। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट भी एक्शन में आ गई है और पहला झटका बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने अजित डोवाल को चाइना में भेजा तो चाइना ने कहा कि एशिया में हमारा दोस्त इंडिया है और हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी इंडिया है। इस बात से पाकिस्तानी मीडिया और बांग्लादेशी मीडिया परेशान है। वो तो कहते हैं कि इंडिया ने हमारा पूरा गेम बिगाड़ दिया है। लेकिन दोस्तों चाइना को पता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है, तो उनके साथ क्या ही ट्रेड करेंगे। और दूसरी साइड इंडिया इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है, तो चाइना इंडिया को ही अपना ट्रेड पार्टनर बताएंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।